Hello bachcho, let's read out the question first. Image of an object approaching a convex lens of radius of curvature 20 meter along its optical axis is observed to move from 25 by 3 meter to 50 by 7 meter in 30 seconds. What is the speed of the object in kilometer per hour? So for this, let's see the solution. So let us start first with the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है. So basically हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, दैट इज 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. नाउ लेट्स गो थ्रू आउट द क्वेश्चन. सबसे पहले तो बोल क्या रहा है कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ अप्रोच हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर पर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू 20 मीटर के, एंड विच इज नथिंग बट अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस. अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है 25 बाय 3 से 50 बाय 7 से इन 3 सेकंड में. सो हमें बतानी है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर पर आवर क्या होंगी. सो यहाँ पर जनरली हम क्या कंसिडर कर लेंगे? केस फर्स्ट एंड केस सेकंड. सो फर्स्ट केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? दैट इज 25 बाय 3. सो इसको हम मान लेते हैं v1 की इक्वल. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो यहाँ से क्या हो जाएंगी? देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 20 मीटर के. सो उसका हाफ, यानी कि सिंपली फोकल लेंथ हमें कितनी मिल जाएंगी? f विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर के. और ये v1 भी हमें क्या गिवन है? मीटर में ही गिवन है. सो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज u1, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय u1. सो यहाँ से 1 बाय u1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय f माइनस 1 बाय v1 के. सो यदि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, दैट इज 1 बाय 10 माइनस. सो यहाँ से देखिए 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो 3 है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा. ठीक है, v1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो यदि मैं यहाँ से डिनोमिनेटर को सेपरेट सॉरी एलसीएम ले लूं, सो मुझे u1, ठीक है, यहाँ से यदि हम फर्दर कैलकुलेट करें सो u1 कुछ माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा. नाउ लेट्स गो थ्रू आउट द केस सेकंड. से यदि मैं केस 2 की बात करूं, ठीक है, सो केस 2 में जो पोजीशन ऑफ इमेज है, लेट्स से v2, वो हमें कितनी गिवन है? 50 बाय 7 मीटर के. सेम फोकल लेंथ कितनी होंगी? 10 मीटर. सो अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड by using the mirror formula, that is position of object 1 by u2 is equals to 1 by f minus 1 by v2. so ये क्या हो जाएगा? 1 by 10 minus 1 by 50 by 7. so 7 ऊपर चल जाएगा, so हो जाएगा 1 by 10 minus 7 by 50. जब हम इसको सॉल्व करेंगे so मुझे u2 किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? माइनस ऑफ 25 मीटर के. ना सी हियर, हमारे पास जो u1 आया था वो कितना आया था? माइनस ऑफ 50 मीटर. ओके सॉरी, डू वन करेक्शन, दिस इज ऑल द क्वांटिटीज इन मीटर. सो u1 क्या होगा? माइनस 50 मीटर. सो u1 कितना आया था? माइनस 50 मीटर. u2 कितना आया था? माइनस 25 मीटर. यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से इट्स नथिंग बट कैपिटल डी, वो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 25 कम्स आउट 25 मीटर. और ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है.
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 मीटर कवर करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है? 30 सेकंड, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। और सिंपली हमें क्या फाइंड करना था? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो सिंपली यहां से हम बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ object, it will be equals to the distance traveled by it by the total time it's have taken. So distance कितना है? 25 मीटर। सेकंड कितना लग रहा है? सॉरी, टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? नाउ बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी, जो हमें स्पीड फाइंड करनी है वो किलोमीटर पर आवर में करनी है। सो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब इसे कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो सिंपली मुझे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी निकल के आ गई? 3 किलोमीटर पर आवर। और यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट। And this we have found by using the mirror formula. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.